बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अन अकेडमी CA 360 फाउंडेशन। आई एम शिवानी शर्मा, योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर। सो यस बच्चा पार्टी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अभी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मैम पढ़ा तो सब है लेकिन भूल रहा हूँ चीजों को। एग्जाम वाले दिन किस तरीके से अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को रिवाइज करना है। तो बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन में हम लोग वो सभी रिवीजन हैक्स, सभी रिवीजन टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले तो यार घबराना नहीं है, आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इतने समय से आप पूरा मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे और यस वो दिन आने वाला है, तो बिल्कुल यार खुशी खुशी और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से बढ़ा दो एंड बी पॉजिटिव कि तुम बिल्कुल पेपर को क्लियर कर लोगे। विद दिस पॉजिटिव नोट वी आर स्टार्टिंग द सेशन। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, यू हैव टू रिमेंबर प्लान योर टाइम। देखो अब एग्जाम वाले टाइम क्या होता है ना, जो टॉपिक्स बिफोर एग्जाम हमें समझ में नहीं आ रहे होते, एग्जाम के पास आते आते ना वो टॉपिक बड़े मस्त तरीके से समझ में आता है। लगता है कि यार पूरा दिन एक ही चैप्टर बैठ के पढ़ लूं, लेकिन आपके पास ये टाइम है नहीं। ठीक है, तो अब आपको अपने टाइम को प्लान करना है। मतलब जैसे आज अगर आपने सोचा कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस रिवाइज करूंगा, तो आपको स्ट्रिक्ट अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है कि यार मैंने 2 घंटे अगर मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लिए रखा है तो मैं 2 घंटे ही पढ़ने वाला हूं। मैं उस 2 घंटे को 6 घंटे में चेंज नहीं कर दूंगा कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस 6 आवर्स बैठ के पढ़ रहा हूं, बहुत स्कोरिंग है, बाकी के चैप्टर्स कब रिवाइज करोगे, राइट। तो इसीलिए प्लान योर टाइम, ये देखो कि तुम्हें क्या रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है और कितनी देर तक उस टॉपिक को पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिवली टाइम का मैनेजमेंट आपको जरूर करना है इस समय पे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, देखो अब क्या होता है ना, अब ये वो टाइम तो है नहीं कि आप पूरे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ सको। ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी से पूछूं कि बच्चा पार्टी जल्दी से ये बता दो कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हो सकता है आपको क्लिक ना करे। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस कैसे रिवाइज करना है, सबसे पहले आपको यार आपके पास एक फॉर्मूला शीट तो होनी चाहिए जहां पे तुम्हारे चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर्मूलेज, सब कुछ तुम्हारे पास एक जगह पे हो। अगर तुम्हारे पास ये फॉर्मूला लिस्ट नहीं है तो यार मैंने अपने सभी बच्चों के साथ ये फॉर्मूला शीट शेयर की है। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, अगर आप लोग के पास नहीं है फॉर्मूला शीट तो आपको कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले आप मेरा कोई भी रिसेंट वीडियो पे चले जाओ, जैसे ये टॉप 200 क्वेश्चन वाला वीडियो है, इसके चैट सेक्शन में तुम देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड द PDF नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, काफी बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आई एम टेलिंग यू तुम्हें नोट्स डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, तुम फॉर्मूला शीट कहाँ से निकाल सकते हो। इसको बच्चों अगर तुम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर्मूला बुक मिल जाएगी। और इसी तरीके से अभी तक जितने भी हमने मैराथन सेशंस लिए ना, वो सब भी तुमको उसके भी नोट्स वहां मिल जाते हैं। तो ये रहा तुम्हारा यार फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने यार सारे चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके आपका मैथमेटिक्स पूरा कवर किया है, इसमें तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर है। तो तुम बड़े मस्त तरीके से देख सकते हो कि जितने भी फॉर्मुलेज हैं, कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, क्योंकि पेपर में हम यही भूल जाते हैं लेसी मतलब क्या होता है, लेसर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तुमको इस फॉर्मूला बुक में मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी मैंने तुम्हें वो भी बता दिया है। ये फॉर्मूला बुक जरूर अपने पास आप रखेंगे कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको जल्दी से उसके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करना है विद इन 15 मिनट्स। आप इस फॉर्मूला बुक को खोलिए, सारे फॉर्मूलेज फटाफट एक बार देख लो, सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स देख लो और फिर चैप्टर उठाओ और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लग जाइए। तो दिस इज द वे ऑफ रिवाइजिंग इफेक्टिवली। ऐसा नहीं कि अब मैं बैठूंगा पूरा वीडियो देखने वाला हूं फिर मैं रिवाइज करूंगा, ऐसा तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा। आप सेशन सारे देख चुके हो, पढ़ाई आप सारी कर चुके हो, अब बस आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है। अब देखो जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 1 खोला, आपने उसके सारे फॉर्मूलेज देख लिए, अब तुमको यार ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे दिमाग में भी वो चीज एकदम छप जाए। तो बच्चों एक पेपर लेंगे आप, ठीक है, और अपना पेन उठाएंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग, उसमें जितने भी तुमने कंसेप्ट फॉर्मूला बुक में देखे अपने आप से, सब कुछ अपने आप से उस एक पेपर में लिख के रख लो ताकि तुम्हारा दिमाग उस चीज को अच्छे से कैप्चर कर पाए।
तुम्हारे सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं, अब तुम तैयार हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपकी जो ये शिकायत होती है मैम मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ, मैम ये तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने तब पढ़ा था तो मेरे को याद है, अब कुछ याद नहीं है। पहले आपको किस तरीके से पढ़ना है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। कोई चैप्टर 1 है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर्मूला बुक खोलिए, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट देखो उसके अंदर से, उसके बाद एक पेपर लीजिए और सारे के सारे कंसेप्ट अपने आप से लिख लो। इससे आप कुछ नहीं भूलने वाले, एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बताती हूँ कि देखो अब एग्जाम वाले टाइम, देखो क्योंकि अब लिमिटेड टाइम है, अभी स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार मैं ना हार्ड वर्क ही कर लेता हूँ, अभी हार्ड वर्क तो तुमने करना ही करना है, लेकिन इस समय पे तुम्हें स्मार्ट वर्क बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वी आर एक्चुअली हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम। तो सबसे पहले हमेशा सेफ स्कोर के लिए पढ़ो। जो मार्क्स आपको लगता है कि यार इतना मैं पहले चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, मेरा इतना सेफ स्कोर हो गया है, अब मैं एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स को रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज टारगेट सेफ स्कोर सबसे पहले। मैम वो कौन से चैप्टर से जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमको एटलीस्ट 70 मार्क्स दिला दें पेपर में? तो बच्चों आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिससे आप 70 मार्क्स या 70 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस सेशन को देखिए, चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बेटा स्टार्ट रिवाइजिंग विद हाई वेटेज चैप्टर्स। कैसे रिवाइज करते हैं मैम हाई वेटेज चैप्टर्स को? सबसे पहले फॉर्मूला बुक ओपन कीजिए, 15 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूलेस को अपने दिमाग में स्कैन करो, 15 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूलेस एक शीट पे लिखो, और उसके बाद उन चैप्टर्स के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। क्या लगता है आपको, क्या अब आप सारे क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व कर सकते हो? नहीं, आपको स्टडी मटेरियल को भी इस तरीके से देखना है, हाँ ये मुझसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे इसकी तो स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रही है, तो जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग समझ में नहीं आ रही है उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। या फिर जब आपने पढ़ाई पहले की होगी तो आपने कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखे होंगे, स्टार मार्क बनाया होगा कि यार ये वो क्वेश्चन है जो मुझे एग्जाम वाले दिन देखना है, तो सिर्फ उन स्टार मार्क्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अगर ऐसा नहीं किया है तो स्टडी मटेरियल को पूरा स्कैन करने वाले हो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पूरा टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगेन अगर आपने सारे सेशंस फॉलो किए होंगे तो आप ऑलरेडी ये सब प्रैक्टिस कर चुके हो। अब जब आपने ये प्रैक्टिस भी किया होगा तो आपको एक आध क्वेश्चन लगा होगा यार ये तो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, आपको अगेन बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बुक बताई ना, इसी तरीके से मैंने आपके जितने भी मैराथन्स लिए थे, हर चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे, सबके नोट्स अपलोडेड हैं। आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, पूरा पीडीएफ देख सकते हो, और देख सकते हो कि हाँ ये मुझे बन जाएगा, ये मुझे बन जाएगा, ये क्वेश्चन शायद मुझे ना बने, तो जल्दी से जाके उसका वीडियो सोल्यूशन देख लो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। एंड देन अगेन उसी चैप्टर का एमटीपी आरटीपी सब हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप एक चैप्टर उठा रहे हो तो उस एक चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के खत्म कर दो। और आपको सच में अपने टाइम को प्लान करना होगा। आप टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आपने कोई चैप्टर के लिए 2 घंटे रखा है तो आप 7 घंटे 6 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो। नो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपको अच्छे तरीके से प्लान करना होगा। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ रिवाइजिंग बच्चा पार्टी। इसके साथ याद रखो, अभी आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि बच्चा मल्टीपल रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब इस समय पे ये बिल्कुल ऐसा मत करना कि सपोज तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था और अब तुम उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैं कर लूंगा। प्लीज डोंट डू दिस। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करके जाओगे, और इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि यार इन चैप्टर से कुछ भी आ जाए। अगर मैंने 50 मार्क्स टारगेट किया है, मेरे को डर लगता है अगर मैंने 50 मार्क्स टारगेट किया तो आई विल गेट 50, अगर 60 टारगेट किया तो आई विल गेट 60, 70 टारगेट किया तो आई विल गेट 70। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अभी आपको कुछ नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जो पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चा पार्टी, अगर कोई भी मई 25 या सितंबर 25 की प्रिपरेशन करना चाहता है, योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड SS12। बच्चों अभी आपको 60% ऑफ मिल रहा है विद अश्योर्ड सक्सेस। ये ऑफर वैलिड है 8 जनवरी तक। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर योद्धा बैच में एनरोल करना चाहता है तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपको अश्योर्ड सक्सेस भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप CA फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन फॉर 9 मंथ या उससे ऊपर का लेते हो, एंड इफ इन केस आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, तो बच्चा पार्टी आपको मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है एक
अटेम्प्ट फ्री। इसका मतलब क्या, आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आप बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको मिनिमम 200 आवर्स ऑफ वॉच टाइम देना होगा प्लस पे, कुछ कंडीशंस है वो आप रीड करेंगे। एंड आपको 30 सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। एक बार देख लीजिए, एप्लीकेबल ऑन बाइंग CA फाउंडेशन 9 months एंड अबव, all the learners who doesn't clear September 25 and onwards exam, we will extend the subscription by 4 month। आपका सब्सक्रिप्शन 4 month से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।